हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 12 जनवरी 2023 सीटेट पेपर 2 में। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, यदि एक समबाहुभुज के बाह्य कोण की माप 45 अंश है तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यदि एक समबाहुभुज के बाह्य कोण की माप, और आप लोग जानते हैं समबाहुभुज के बाह्य कोण की माप होती है 360/n और इसका मान दे दिया गया है 45 अंश। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या पूछा गया है यानी n का मान पूछा गया है। तो यहाँ से हो जाएगा 360/45 बराबर n, काट देंगे n का मान आ जाएगा 8। क्या आएगा आपका 8। ठीक है, यानी भुजाओं की संख्या क्या आ जाएगी 8। दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 8x⁴ + 2x⁴ माइनस 15x²। इसको भाग करना है 4x x+5 से विभाजित करने पर x का गुणांक क्या होगा। क्या दिया गया है आप लोगों को, 8x⁴ + 2x⁴ माइनस 15x²। ठीक है, इसमें भाग करना है 4x x+5। तो सबसे पहले ऊपर वाला बहुपद देखिए, अगर ऊपर वाले में से 8x² कॉमन कर ले तो क्या बचेगा, x² + 2x - 15। ठीक है, और नीचे तो वही रहेगा 4x x+5। अब हो जाएगा आपका 8x²। आगे गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 5x - 3x - 15। ठीक है, और नीचे आपका वही रहेगा 4x x+5। अब आगे देखिए, ये हो जाएगा आपका 8x²। ठीक है, हो जाएगा आपका x+5 और दूसरे कोष्टक में आएगा x - 3 और नीचे है आपका 4x x+5। ठीक है, x+5 कट जाएगा, एक x यहाँ से कट जाएगा, 4 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, ध्यान से देखिएगा, बचेगा आपका 2x x - 3। गुणा कर लेंगे, गुणा कर लेंगे तो ये आएगा 2x² - 6x। ठीक है, अब आ जाइए ऊपर, यानी आपने भाग किया है तो आपका क्या आया है, 2x² - 6x, यही आया है। ठीक है, पूछा क्या गया है, x का गुणांक क्या है। x का गुणांक यहाँ पे है, x का गुणांक क्या है, -6। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही है, -6। ठीक है, अगर इसी में पूछता है x² का गुणांक तो हो जाता 2, लेकिन पूछा गया है x का गुणांक तो -6 है आपका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, एक संख्या में 9 की वृद्धि करने पर वह उस संख्या के आधे के 3 गुने के बराबर हो जाती है, वह संख्या कौन सी है। मान लीजिए वो संख्या x है, तो क्या कहा गया है, एक संख्या है, आपने मान लिया है x, तो इसमें 9 की वृद्धि करने पर वह उस संख्या के आधे यानी x के आधे के 3 गुने के बराबर हो जाता है। तो प्रश्न के अनुसार आपका यही कहा गया है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका जो है क्वेश्चन हल हो जाएगा। पूछा गया है वह संख्या कौन सी है, यानी x का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका x + 9 और इधर आएगा आपका 3x/2। ठीक है, अब 2 का गुणा इधर कर देंगे, 2x + 18 बराबर 3x। ठीक है, तो यहाँ से इसे हल कर लेंगे तो x का मान आएगा आपका 18। ठीक है, यानी वो संख्या कौन सी है, 18। चौथा वाला ऑप्शन सही है इसमें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, जब रेणु पैदा हुई तब उसकी माता 30 वर्ष की थी। अब से 5 वर्ष पहले यदि उसकी माता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी तो रेणु की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए रेणु की वर्तमान आयु है x। अगर रेणु की वर्तमान आयु x है तो उसकी मदर की एज क्या होगी, x + 30, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है जब रेणु पैदा हुई तब उसकी माता 30 वर्ष की थी। जब रेणु की आयु x है तो उसकी माता की आयु कितनी हो जाएगी, x + 30। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा गया है, यहाँ से देखिए, अब से 5 वर्ष पहले, अगर 5 वर्ष पहले की बात करें तो दोनों में से 5 घटाना पड़ेगा, x - 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा,
और यहाँ पे x + 30 - 5, तो ये हो गई आपकी 5 वर्ष पहले की एज। ठीक है, और देखिए 5 वर्ष पहले ये भी कहा गया है उसकी माता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी, तो माता की आयु ये वाली है और ये क्या हो जाएगा 4 गुनी। ठीक है, प्रश्न के अनुसार यही कहा गया है कि माता की आयु जो है रेणु की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, यानी 4x - 5 बराबर x + 30 - 5, तो ये हो जाएगा 4x - 20 और यहाँ से आएगा x + 25। ठीक है, तो 3x का मान आएगा 45, काट देंगे, x का मान आएगा 15। x यानी रेणु की वर्तमान आयु कितनी है 15 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, पहला वाला सही है 15 वर्ष, रेणु की वर्तमान आयु 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5वां क्वेश्चन है एक व्यक्ति को 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 सही 1/2 घंटे लगते हैं। यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर कम कर लेता है तो उस दूरी को तय करने में उस व्यक्ति को कितना समय अधिक लगेगा। देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहली लाइन को देखिए, एक व्यक्ति जो है 140 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस दिया गया है, कितने समय में तय कर लेता है 3 सही 1/2, यानी डिस्टेंस और टाइम दिया गया है तो स्पीड निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 140 बटे इसका मतलब क्या हो जाएगा 7/2 घंटे, तो 7/2 नीचे लिख देंगे, ये हो जाएगा 140 × 2/7, काट देंगे 20 बार, यानी ये आएगा स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो पहली लाइन के हिसाब से व्यक्ति की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखिए क्या कहा गया है, अब कहा गया है यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर लेता है, तो चाल कितनी आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटे, तो चाल को 5 कम कर लेता है, तो 40 - 5 करेंगे तो चाल कितनी हो जाएगी 35 किलोमीटर प्रति घंटे। अब चाल इतनी हो गई, तो कहा गया है उसी दूरी को तय करने में। ठीक है, तो डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस आपका 140 किलोमीटर है, पूछा गया है कितना समय लगेगा। अब देखिए दूरी पता है और स्पीड पता है, तो टाइम क्या हो जाएगा 140 बटे 35, भाग कर देंगे, ये जाएगा आपका 4 बार, 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, जब स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम किया जाता है तो समय लगता है 4 घंटे। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन में, देखिए कि कितना अधिक समय लगेगा। ठीक है, स्पीड कम करने पर समय लग रहा है 4 घंटे और पहले कितना समय लग रहा था 7/2 घंटे, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 4 - 7/2 करेंगे तो ये आएगा आपका 1/2 घंटे। ठीक है, 1/2 घंटे का मतलब क्या है 30 मिनट, तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है 30 मिनट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 12,500 में जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या के अंकों का योग कितना है। 12,500 यही संख्या दी गई है। अब इसमें ये कहा गया है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, और जो संख्या जोड़ेंगे उनके अंकों का योग पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को 12,500 इसका निकालना होगा वर्ग, दो दो का जोड़ा बना लेंगे। सबसे पहले एक बार जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और एक इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। अब आगे उतारेंगे 25, तो फिर से एक बार जाएगा 21 आएगा, यहाँ पे 4 कट जाएगा, फिर से यहाँ पे एक जोड़ेंगे और ये आ जाएगा 22। अब देखिएगा ध्यान से, अब आगे है आपका 00। ठीक है, अगर 2 बार ले जाते हैं तो ये आएगा 444, यानी -44। -44 का मतलब अगर 12,500 में 44 ऐड कर दें तो ये आएगा 12,544, और 12,544 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, इसका जो है पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। ठीक है, जब 12,544 का पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो ये क्या आएगा आपका 112। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यानी आप लोगों को कौन सी संख्या ऐड करनी है 44। ठीक है, अब 44 में
4 + 4 कर देंगे 8। पूछा गया है अंकों का योग कितना है। जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या के अंकों का योग 44 है, तो 44 में 4 + 4 8, यानी चौथा ऑप्शन सही है इसमें 8। तो ये थे 6 क्वेश्चन जो कि सीटेट पेपर 2 में पूछे गए थे, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को आगे भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।